कहानी की शुरुआत में हम एक मासूम सी लड़की को देखते हैं। नाम है शिंगयू। ये किसी को लेटर लिख रही है, साथ ही एक लीफ को साफ करके उसे भी लिफाफे में डाल देती है। लेकिन जैसे ही वो अपना सामान समेटने लगी तो तभी अचानक कोई पीछे से इसके पास आया और इसका एनवलप उठाकर उससे लीफ निकालकर कहा कि मुझे मेरा पत्ता वापस दो या फिर हर जाना दो। ये हैंडसम हमारे इस ड्रामे का हीरो है, नाम है मिन शेंग। लड़की ने जैसे ही लड़के की तरफ देखा ये तुरंत उसे पहचान गई। ये तो वही लड़का है जो कुछ देर पहले रास्ते में से टकराया था और किसी को डरा भी रहा था। मतलब कि शिंगयू इसे बैड बॉय समझ बैठी है। लेकिन जो उसने नहीं जाना वो ये था कि लड़का असल में एक चोर को पकड़ रहा था, बिल्कुल हीरो की तरह। शिंगयू ने इसकी बात पे यकीन नहीं किया। ये पेड़ के पास जाके बोर्ड की तरफ इशारा करके कहने लगी कि देख, इस बोर्ड पे तेरा नाम नहीं लिखा, चल जा किसी और को तंग कर। लेकिन शेंग पे इसकी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। उसने कहा कि ये पेड़ मेरा है और मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम शाओयू की छोटी बहन शिंगयू हो ना। ये बात सुनते ही शिंगयू शॉक्ड होकर सोचने लगी कि इस लड़के को मेरी बहन के बारे में कैसे पता। ये उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगी ताकि बात आगे ना बढ़े। लेकिन शेंग ने इसका हाथ पकड़कर फिर से पूछा, तुम ही हो ना शाओयू की छोटी बहन। शिंगयू ने घबरा कर इसके हाथ को जोर से काट लिया और फौरन वहां से भाग गई। लड़का देखता रह गया, आखिर ये इस लड़की को कैसे जानता है, ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। चलिए शिंगयू के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये लड़की पहले सिटी में नहीं रहती थी, लेकिन जब इसकी बड़ी बहन शाओयू की मौत हो गई तो इसे इस शहर में अपनी फैमिली के साथ आना पड़ा, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि शाओयू की मौत एड्स की वजह से हुई। इसी वजह से लोग इनके परिवार के बारे में गलत बातें करते रहते थे। अगले दिन शिंगयू अपने नए स्कूल गई। जब वो क्लास में बैठी और अपना स्टेशनरी बॉक्स खोला तो एकदम से इसका चेहरा सफेद पड़ गया। मिरर में उसे कल वाला लड़का नजर आया जो ठीक इसके पीछे बैठा है। ये तुरंत पीछे मुड़कर उसे देखने लगी और लड़का भी इसे देखकर हैरान हो गया। स्कूल के बाद शेंग सीधा इसके पास आया, इसे अपना हाथ दिखाता है जहां शिंगयू ने इसे काटा था। कहता है कि अब मुझे इसका मुआवजा दो। लड़की बोलती है कि चलो तुम भी मुझे काट लो, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। कोई और होता तो शायद सीन कुछ और होता, लेकिन ये लड़का शरीफ है। फिर इसने स्कूल बैग खोला और अपना होमवर्क निकाल कर कहा कि मेरा हाथ इंजर्ड है, मैं लिख नहीं सकता, तुम मेरा होमवर्क कर दो। शिंगयू ने फौरन मना कर दिया, कहा कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है और ना ही मैं तेरी कर्जदार हूँ जो तेरा हुक्म मानूं। लड़का उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि सच में टाइम नहीं है। क्या तुम ये नहीं जानना चाहती कि तुम्हारी बहन की मौत असल में कैसे हुई थी? शिंगयू जो पहले से ही अपनी बहन की मौत को लेकर शक में थी, इसकी बात सुन एकदम से चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा और होमवर्क लेकर वहां से चली गई। इसे शेंग का होमवर्क करना होगा, अगर नहीं किया तो लड़का स्कूल में रूमर फैला देगा। रात को जब शिंगयू घर आई तो इसका दिल बेचैन था। इसने फाइनली अपनी माँ से पूछ ही लिया, मॉम शाओयू की मौत का सच क्या है? ये सुनकर माँ के चेहरे पे मायूसी छा गई। ये इसे बताने लगी कि तुम्हारी बहन अपेंडिक्स की वजह से मरी थी। मॉम का रिएक्शन देख शिंगयू को यकीन हो गया है कि ये इनसे कुछ छुपा रही है। इसने ठान लिया अब ये सच जानकर रहेगी। अगली सुबह शिंगयू स्कूल पहुंच गई। इसने शेंग का होमवर्क कर दिया है। तभी डेस्क मेट से बताती है कि शेंग कोई आम स्टूडेंट नहीं है, वो स्कूल का जीनियस है। इतना पढ़ता वढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी हर टेस्ट में टॉप करता है। बोले तो छुपा रुस्तम है। शिंगयू बोलती है कि खाक जीनियस है, वो लड़का तो अव्वल दर्जे का गुंडा मवाली है, भाड़ में जाए ऐसे लोग। नाम लिया और बंदा हाजिर हो गया। कहने लगा कि वाह, तुम्हारी हैंड राइटिंग तो बिल्कुल मेरे जैसी है, किसी को शक भी नहीं होगा। शाबाश, मेरा काम ऐसे ही करती रहना। वो बोलती है कि ये पकड़ अपना होमवर्क, आखिरी बार कर दिया है, आइंदा मेरे आसपास भी मत भटकना, मैं तेरी कर्जदार नहीं हूँ, समझे? वो बोलता है कि ओ अच्छा, मैं तो डर गया। लड़का चला तो गया, लेकिन वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगा।
यही होता है। शेंग फिर से शिंगयू को अपना होमवर्क पकड़ा देता है। लड़की मना नहीं कर पाई क्योंकि ये इसकी बहन की मौत का सीक्रेट जो जानता है। एक दिन स्कूल ऑफ होने के बाद शेंग एक नया बहाना ले आया। शिंगयू से बोलने लगा कि होमवर्क में इजी कोऑर्डिनेशन के लिए मुझे तुम्हारा कांटेक्ट नंबर चाहिए। शिंगयू ने पहले तो क्लियरली मना कर दिया, लेकिन शेंग ने धमकी दी कि अगर नंबर नहीं दिया तो तुम्हारी फैमिली का राज सबके सामने ले आऊँगा। मेरे डैड उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं जहां तुम्हारी बहन मरी थी। अब तुम खुद ही सोच लो कि मैं क्या कर सकता हूँ। शिंगयू की मजबूरी, इसकी बात मानना ज़रूरी। बेचारी मान गई। इसने अपना क्यू अकाउंट का नंबर दे दिया क्योंकि इसके पास मोबाइल जो नहीं। लेकिन इसने सोचा भी नहीं था कि अगले ही दिन पूरे स्कूल में ये रूमर फैल जाएगी। ज़्यादातर क्लासमेट इससे कहने लगे कि शाओ यू तुम्हारी बहन है ना, क्या ये सच है कि उसकी मौत एड्स की वजह से हुई थी। ये सुनकर शिंगयू का खून खौल उठा। इसे शक है कि शेंग ही ने ये राज फाश किया है। ये गुस्से में शेंग के पास गई और चिल्लाकर उससे बोलने लगी कि तुमने मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की तो फिर तुमने किस हक से मेरे अगेंस्ट मुंह खोला। वो बोलता है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, तुम खामा मुझे ब्लेम मत करो। ये सुनकर शिंगयू जाने लगी। साफ दिख रहा है कि लड़के को उसकी फिक्र है, पर सोचने वाली बात यह है कि ये उसे तंग क्यों कर रहा है। जब स्कूल में ये बात फैली कि उसकी बहन की मौत एड्स की वजह से हुई थी तो शिंगयू का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। अब ये हर हाल में सच जानकर रहेगी। क्लास के दौरान वो नेट पे सर्च करती है, क्या अपेंडिक्स से किसी की मौत हो सकती है। जवाब था 1%। बदकिस्मती से शेंग इसे ये सर्च करते हुए देख लेता है। अगले दिन जब शिंगयू स्विमिंग पूल की सफाई कर रही होती है तो तभी शेंग वहीं पे आता है। वो जानबूझकर इसे एक एनवलप दिखाकर चिढ़ाने लगता है। बोलता है कि इस मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर लिखा है कि तुम्हारी बहन कैसे मरी थी। शिंगयू गुस्से में बोलती है कि लाओ दो मुझे। शेंग मजाकिया अंदाज में कहने लगा कि मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे डर है कि सच जानकर तुम टूट जाओगी। वो बोलती है कि मैंने कहा ना मुझे दो। दोनों के दरमियान नोकझोंक शुरू हो गई। इसी दौरान शेंग स्लिप हो गया और एनवलप पूल में जा गिरा। ये देख शिंगयू बिना सोचे समझे ही पानी में कूद पड़ी। ये भी भूल गई कि इसे स्विमिंग नहीं आती। शेंग फौरन ही पानी में कूद पड़ा और इसे डूबने से बचा लिया। जब शिंगयू एनवलप खोलती है तो उसमें कुछ नहीं होता। शिंगयू गुस्सा होकर एनवलप शेंग के मुंह पे दे मारती है। उससे कहने लगती है कि तुम कितने घटिया हो, क्या तुम्हें किसी की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं। वो बोलता है कि सोचा ना था कि तुम इस डॉक्यूमेंट के लिए पूल में छलांग लगा दोगी। शुक्र करो, एहसान मानो जो मैंने तुम्हें बचा लिया। वो बोलती है कि बस थोड़ा इंतज़ार करो, मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि तुम गलत हो। ये बोल के वो चली गई। अगले दिन स्कूल के बाद शिंगयू उस हॉस्पिटल जाती है जहां उसकी बहन एडमिट थी। शिंगयू ने एक सीनियर डॉक्टर से पूछा कि मुझे मेरी बहन की मेडिकल हिस्ट्री चाहिए, मैं मौत की वजह जानना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर सीरियस टोन में कहता है कि माफ़ कीजिए, हम कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये रूल्स के अगेंस्ट है। डॉक्टर ने पेशेंट की प्राइवेसी का बहाना बनाकर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन शिंगयू को इतना पता चल गया है कि पिछले 20 सालों में इस हॉस्पिटल में अपेंडिक्स से किसी की भी मौत नहीं हुई। जैसे ही शिंगयू हॉस्पिटल से जाने लगी तो तभी इसका सामना शेंग से हो गया, जो अपने डैड से मिलने आया है। इसे देखते ही शिंगयू फौरन से उसके पीछे पड़ गई और उससे पूछने लगी कि शेंग, क्या तुम अपने डैड से कहकर शोयू की मेडिकल हिस्ट्री निकलवाने में मेरी हेल्प कर सकते हो। शेंग ने इसे साफ मना कर दिया क्योंकि डैड के साथ इसका रिलेशनशिप काफ़ी बिगड़ा हुआ जो है। दरअसल जब ये छोटा था तो इसके डैड हर वक्त काम में बिजी रहते थे। वो शेंग और उसकी मॉम को बिल्कुल भी समय नहीं देते थे। आखिरकार बेजार हो के मॉम ने उनसे डिवोर्स ले लिया और वो हमेशा के लिए चली गई। शेंग को उसके दादा ने पाला, वो भी अपने बेटे के रवैये से खुश नहीं थे। कुछ टाइम बाद वो भी चल बसे। बस फिर क्या, इन सब बातों ने शेंग के दिल में गहरी नफरत भर दी। इसी वजह से वो अपने डैड से नफरत करता है।
स्कूल में मिड टर्म वेकेशन शुरू हो गए। शिंगयू फैमिली के साथ अपने पुराने घर चली गई। वहां पहुंचते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। अपनी बहन की फ़ोटोज़ देख शिंगयू सोचने लगी कि क्या मेरी सिस्टर की मौत वाकई में इतनी सिंपल थी। यहाँ हम ये बात बताते चले कि ब्रदर जिन्यू नहीं चाहता कि उसकी बहन पास्ट में फंसी रहे, क्योंकि पास्ट भयानक भी हो सकता है। लेकिन शिंगयू तो हर हाल में सच जानना चाहती है। इसने शेंग को मैसेज भेज दिया ताकि उससे हेल्प ले सके। लड़का तो मानो इसके मैसेज का ही वेट कर रहा था, जिसमें लिखा था कि शेंग, मुझे अपनी सिस्टर की मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए, बस तुम ही वो निकलवा सकते हो। वो बोलता है कि हाँ, ये पॉसिबल है। अगर मैं वो हासिल करने में कामयाब हो गया तो फिर तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगी। वो बोलती है कि तुम ही बता दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ये बात सुन के लड़का मुस्कुराने लगा। आशिक है या फिर मजनू, कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्रेंड ने इसे मुस्कुराते हुए देख लिया। कहने लगा कि क्या बात है भाई, किससे बात कर रहे हो? अच्छा, अब समझा, क्या ये प्यार की शुरुआत है? लग तो यही रहा है। पगला खामोश है। ये बास्केटबॉल खेलने लगा। एक दिन शिंगयू हेल्थ वर्कर से मिलती है। ये इस विलेज में पिछले 20 सालों से हेल्थ क्लीनिंग में काम कर रही है। गांव के हर पर्सन की बीमारी के बारे में ये अच्छे से जानती हैं। वो इसे बताती हैं कि जब शोयू आर्ट स्कूल से वापस लौटी तब उसका मिसकैरेज हो गया था, जिसके बाद वो हमारे हेल्थ क्लीनिंग में आई थी। जब तुम्हारी मॉम को ये बात पता चली तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा हुई थी। एक यंग लड़की के लिए ये बात बहुत एम्बैरेसिंग था। लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो लड़का था कौन। यहीं से अफवाहों का बाजार गर्म हुआ और तुम्हारी बहन को लोग बुरी नज़र से देखने लगे। ये शॉकिंग बात सुन के शिंगयू और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। अब ये उस लड़के के बारे में जानकर रहेगी जिसकी वजह से इसकी बहन बदनाम हुई थी। फिर क्या, शिंगयू अपने भाई के साथ सच जानने में लग गई। इसी दौरान शेंग ने इसे मेल भेजा जिसमें शोयू की मेडिकल रिपोर्ट्स अटैच हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि HIV एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव। ये देखकर शिंगयू और उसका भाई शॉक्ड हो जाते हैं। जिन्यू कहता है कि आखिरकार मुझे समझ आ गया कि मॉम और डैड ने उन रूमर्स को कभी क्लियर क्यों नहीं किया, क्योंकि उन अफवाहों में सच्चाई छुपी थी। फाइनली शिंगयू को ये पता चल गया कि उसकी बहन की मौत एड्स की वजह से ही हुई थी। इसकी सारी कोशिशें बेकार गईं, लेकिन अब एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। शिंगयू डिसाइड करती है कि अब ये उस लड़के को ढूंढ कर ही रहेगी जिसने उसकी बहन के साथ ऐसा किया। शिंगयू सिटी वापस लौट आई। इसका गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं। स्कूल में एनुअल हेल्थ चेक के दौरान कोई शिंगयू के शूज़ चुरा लेता है, जिसकी वजह से उसे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। जब शेंग इसे उदास देखता है तो इसका दिल नरम पड़ जाता है। क्लास के दौरान सब पढ़ने में बिजी हैं, लेकिन लड़के की नज़र लड़की पे टिकी हुई है जो कि काफ़ी सैड दिखाई दे रही है। अब ये बिना शूज के घर कैसे वापस जाएगी? क्लास एंड होते ही शेंग शिंगयू के पास आके उससे बोलने लगता है कि आज तुम्हारी ड्यूटी है ना, तो जाते हुए इन शूज को ट्रैश कैन में फेंक देना। ये बोल के वो चला गया। पहले तो शिंगयू को लगा कि शेंग सच में चाहता है कि उसके शूज़ को ट्रैश कैन में फेंक दूं, लेकिन फिर इसे एहसास हुआ कि नहीं, वो चाहता है कि मैं इन शूज़ को पहन लूं। लड़का इसे तंग भी करता है और फिक्र भी। शिंगयू शूज़ पहन के अपने घर जाने लगी। लड़का यहीं आसपास ही छुपा बैठा है। ये लड़की को देख तो रहा है पर वो इसे नहीं देख रही। वैसे ये मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या इसे उस लड़की पे सीक्रेट क्रश है या बात कुछ और है? ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। जब शिंगयू लड़के के शूज पहनकर घर आती है तो बदकिस्मती से मॉम वो देख लेती है। वो गुस्सा होकर पूछने लगी कि ये किसके शूज हैं, तुम्हारे कहाँ गए? शिंगयू बोलती है कि मॉम, मैंने अपने शूज खो दिए और ये मुझे ट्रैश कैन में मिले। मॉम इस पे चिल्लाती है और बोलती है कि लड़के के शूज में एक लड़की, क्या ये अजीब नहीं? तभी उसका ब्रदर जिन्यू सच बता ही देता है कि मॉम, शिंगयू को स्कूल में बुली किया गया था। शोयू के बारे में रूमर्स पूरे स्कूल में वायरल हो गए हैं, मुझे भी इसमें घसीटा गया। ये सुनकर मॉम का गुस्सा डर में बदल गया। ये शिंगयू को दिलासा देने के बजाय इसे एडवाइस देने लगी।
फिर एक दिन गांव के किसी घर में आग लग जाती है। अरे ये तो शिंगयू का पुराना घर है जो कि फ्लेम्स में घिरा हुआ है। आंटी शिन इनके घर में ही रहती है जो कि नॉर्मल पर्सन नहीं है। शायद वो शौयू को अच्छे से जानती है, तभी तो उन्होंने शिंगयू को शौयू समझ के हक कर लिया था। शुक्र है कि आग ज़्यादा नहीं फैली, सिर्फ आंटी के रूम तक ही पहुंची। अब उनकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं। जब शिंगयू सामान समेटने लगी तो तभी इसे एक पुरानी डायरी मिलती है जो उसकी सिस्टर शौयू की थी। इसने फ़ौरन से वो पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें लिखा था कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, वो मेरा पहला प्यार है, वही मेरा सब कुछ है, इस विलेज में वो मेरा अकेला सहारा है। ये सब पढ़कर शिंगयू का दिल कांप उठा। अब इसे लगने लगा है कि इसकी सिस्टर की मौत के पीछे कई राज छुपे हैं। इसलिए इसने डिसाइड किया कि वो हर हाल में अपनी बहन की मौत का सच सामने लाएगी। ये भी पता लगाएगी कि उस लड़के ने शौयू के साथ आखिर किया क्या था। एक दिन जब शिंगयू स्कूल गई तो उसने देखा कि एक लड़की उसके बैग में कचरा डाल रही है। शिंगयू ने उस लड़की को रोका और कहा कि मेरे बैग से कचरा बाहर निकालो। बुली गर्ल्स तो इसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तभी शेंग का फ्रेंड गुस्सा होकर शिंगयू से कहने लगा कि शेंग मेरा अच्छा दोस्त है, अगर तुमने मुझे छेड़ा तो समझो उसे छेड़ा। ये बात सुनते ही शिंगयू बिना कुछ सोचे अपने बैग से कचरा निकालकर शेंग के बैग में डाल देती है। ये हुई ना बात। भले ही लड़की गरीब है लेकिन ये किसी से डरती नहीं। ये सब करने के बाद शिंगयू का दिल थोड़ा घबरा गया, क्योंकि शेंग स्कूल का मशहूर ज़माना बदनाम लड़का जो है। जब वो ये सब शीशु को बताती है तो वो इससे बोलने लगी कि ज़्यादा मत सोचो, लोग जैसा कहते हैं शेंग वैसा नहीं है, वो तुम पे गुस्सा नहीं होगा। हाँ वो थोड़ा ज़िद्दी तो है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, उसके अंदर इंसाफ का जज्बा है, वो खामखा में किसी को नहीं डांटता। कभी कभी तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम लगता है। फ्रेंड की बातें सुन के शिंगयू तो कंफ्यूज हो गई। अब ये उस लड़के को गुड बॉय समझे या फिर बैड बॉय, ये बात इसे कंफ्यूज कर रही है। फ्रेंड ने बिल्कुल सही कहा। फिर एक दिन इसने अपनी आंखों से देखा कि शेंग अपने बेस्ट फ्रेंड को डांट रहा है। ये उस पर काफ़ी गुस्सा हो गया, कहने लगा कि खबरदार, अगर तुमने आइंदा से शिंगयू को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे पता है कि वो तुम ही हो जिसने शौयू से रिलेटेड रूमर्स फैलाए, लेकिन उसने तो मुझ पर ही शक करना शुरू कर दिया, इसलिए वो मुझे बैड बॉय समझती है। तुम्हारी वजह से मैं उसकी नज़रों में गिर गया हूँ। ये सब सुन शिंगयू को यकीन हो गया कि शेंग जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो वाकई में दिल का अच्छा है। फिर इसने देखा कि शेंग ने अपने बेस्ट फ्रेंड को पनिशमेंट दिया। ये देखकर लड़की के चेहरे पे पहली बार एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। ये तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होने की शुरुआत है। देखते हैं शिंगयू कब शेंग को अपना फ्रेंड बनाती है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शेंग इस लड़की पे इतना रहम क्यों कर रहा है। दरअसल बात यह है कि शेंग को इसकी पुरानी दोस्त ने बताया कि शिंगयू पास्ट में बहुत कुछ फेस कर चुकी है, प्लीज़ तुम उसे परेशान मत किया करो। बस सबसे ही ये लड़का शिंगयू को ज़्यादा तंग नहीं कर रहा। शिंगयू अपने घर पहुंच गई। फाइनली इसे फील होने लगा है कि इसका बिहेवियर शेंग के साथ ठीक नहीं था। स्कूल में बस वही है जो इसकी हेल्प करता है। वो सब याद करके लड़की का दिल नरम पड़ गया। फिलहाल इसके दिल में कोई हलचल नहीं होगी भी कैसे, बेचारी इतनी मुश्किलों में जो फंसी हुई है, और ना ही मोम इसे किसी से प्यार करने देगी। वजह है शाओयू। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लेट लतीफ़ शेंग क्लासरूम में आता है तो इसे वो शूज़ डेस्क के नीचे मिलते हैं जो इसने शिंगयू को दिए थे। अरे वाह, शूज़ तो काफ़ी साफ सुथरे हैं। लड़का मुस्कुराते हुए लड़की को देखने लगा। इसका दिल बेचैन सा हो गया, बस क्लास के एंड होने का वेट कर रहा है। जैसे ही शिंगयू इसके पास से गुजरने लगती है तो वो कहने लगता है कि वाह, तुमने तो मेरे शूज़ चमका दिए। मैं तो ये फेंकने वाला था, लेकिन अब कुछ दिन और पहनूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, सेमेस्टर एंड होने तक मेरा होमवर्क करती रहो। मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं LAT एग्ज़ाम्स देने वाला हूँ। ये मत समझना कि मैं तुमसे फेवर ले रहा हूँ। शिंगयू बोलती है कि ठीक है, मैं तेरा होमवर्क करती रहूँगी, लेकिन मुझे तुमसे 2 चीज़ें चाहिए। लड़का हल्के अंदाज में पूछता है कि बताओ क्या चाहिए। वो बोलती है कि बस कुछ दिन के लिए तुम्हारा फ़ोन और वो लेटर्स जो तुमने मेरे चुराए हैं।
शेंग ने फौरन ही अपना फ़ोन इसे दे दिया, लेकिन ये लेटर नहीं देने वाला, ये उन्हें अपने पास रखेगा। जेलसी साफ दिखाई दे रही है। जाने से पहले बोलने लगा कि लड़की मेहनत करती रहो, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये चला गया। जो लड़का किसी को लिफ्ट नहीं कराता वो इसकी हर बात क्यों मान रहा है? ये प्यार की शुरुआत नहीं तो और क्या है? शिंग्यू ने अपने भाई के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। दरअसल इसे यकीन है कि मॉम ने कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ड्रॉर में छुपा रखे हैं। एक दिन इसने अपने भाई को फ़ोन दिया और उससे कहा कि तुम्हें जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगे उसकी फ़ोटोज़ ले लेना, मैं जाके मॉम का ध्यान डाइवर्ट करती हूँ। अब जाके समझ आया कि इसने शेंग से मोबाइल क्यों लिया था। कोशिश तो अच्छी थी पर इन्हें कोई ख़ास प्रूफ नहीं मिल पाया, लेकिन इतना पता ज़रूर चला कि इनका कज़न जिहान हर मंथ शिंग्यू की मॉम को पैसे भेजता है। ये देखकर शिंग्यू को थोड़ा शक होने लगा, भला वो इतने पैसे क्यों भेज रहा है। बात तो सोचने वाली है, कहीं कज़न में तो कोई गड़बड़ नहीं, ये तो पता लगना अभी बाकी है। लड़की के प्लान्स तो लाजवाब, लेकिन इसकी किस्मत खराब। मॉम की इस पे गहरी नज़र है। वजह है शाओयू। दरअसल ये नहीं चाहती कि इसकी ये बेटी भी शाओयू जैसी बने। मॉम को ये पता चल ही गया कि शिंग्यू के पास मोबाइल है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं चला कि ये मोबाइल किसी लड़के का है। जब मॉम इसे सवाल पूछने लगी तो शिंग्यू डर के मारे कहने लगी कि मॉम, आप मुझे शाओयू जैसी ना समझें, ये फ़ोन पिछले हफ्ते मुझे लाइब्रेरी में मिला था। इसने झूठ बोला, सच तो बता नहीं सकती, लेकिन मॉम तो इस पे यकीन करने को तैयार ही नहीं। कहने लगी कि अगर ये तुझे लाइब्रेरी में मिला है तो फिर तुम्हें इसका पासवर्ड कैसे पता? सच बता, ये फ़ोन असल में है किसका? ये बातें सुन के शिंग्यू तो घबरा गई। बोलने लगी कि मॉम, मैं सच कह रही हूँ, वाकई लाइब्रेरी में ही मिला था। मॉम ने कहा कि ओ अच्छा, तो फिर कल स्कूल चलते हैं, वहाँ पता चल जाएगा कि ये किसका फ़ोन है। अगले दिन स्कूल में टीचर ब्रॉडकास्ट सिस्टम से अनाउंसमेंट करती है कि अगर किसी का फ़ोन खो गया है तो वो आकर क्लेम कर ले। शेंग ने जैसे ही अनाउंसमेंट सुनी तो ये फ़ौरन से शिंग्यू के पास आने लगा। इसे देखते ही लड़की की सांस ही भूल गई। अगर ये इसके पास आया तो मॉम को सच पता चल जाएगा। थैंकफुली लड़का समझदार निकला। ये शिंग्यू के पास नहीं गया, बस उसे देखते हुए वहाँ से गुजर गया। तभी मॉम की नज़र शेंग के शूज़ पे पड़ती है जो कुछ दिन पहले शिंग्यू के पास थे। एक और मुसीबत, शिंग्यू घबरा गई। थैंकफुली शेंग के फ्रेंड्स वहीं आते हैं। इन सब ने भी सेम शूज़ पहन रखे हैं। मॉम को शक नहीं हुआ। शिंग्यू ने सुख की सांस ली और ये मामला यहीं पे ख़त्म हुआ। फिर शेंग ने अपनी फ्रेंड शीशु को भेजा था कि वो शिंग्यू से मोबाइल ले आए। बाद में शिंग्यू शीशु को थैंक्स बोलती है, लेकिन वो इससे कहने लगी कि मैं किसी और के कहने पर आई थी, अगर तुम्हें थैंक्स बोलना ही है तो शेंग को बोलो। शिंग्यू के पास कुछ नहीं है, बस एक पानी की बोतल के पैसे बचे हैं। इसने वो पानी की बोतल लेकर शेंग को गिफ्ट कर दिया। क्लासमेट्स मजाकिया अंदाज में कहने लगे कि पानी की बोतल, वाह क्या गिफ्ट मिला है तुझे यार। गिफ्ट तो फिर गिफ्ट ही होता है, ज़रूरी नहीं कि वो महंगा हो, बस दिल से हो, यही काफ़ी है। शेंग मुस्कुराते हुए उसी टाइम पानी पीने लगा। फिर इसने वो बोतल डेस्क पर रखा, उसे देखता रहा और लड़की को भी। इसकी आंखों में खुशी चमक रही है। आज का दिन इसके लिए यादगार रहा। शिंग्यू भी मुस्कुरा रही है, वो मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पे बहुत कम आती है। लगता है कि दोनों के दिल में हलचल शुरू हो गई। देखते हैं इनका दिल एक दूसरे के लिए कब धड़कता है। अगले दिन एक पर्सन शिंग्यू के नूडल्स शॉप में आया और कहने लगा कि मैं शाओयू का क्लासमेट हूँ। शिंग्यू चुपचाप उसे देख रही है। इसके दिल में एक शक पैदा हो गया, कहीं ये लड़का वही तो नहीं जिसका जिक्र शाओयू ने अपनी डायरी में किया था। क्या यही मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है? फिर शिंग्यू ने चालाकी से फूड स्टोरेज बॉक्स में एक नोट डाल दिया जिसमें मिलने का वक्त लिखा था, जो इसने फैंग को दिया।
अगले दिन शिंगयू उस लड़के से मिलती है, लेकिन ये वो लड़का नहीं। शिंगयू को इससे कुछ ज़रूरी बातें पता चली। वो ये कि स्कूल में शाओयू को बुली किया जाता था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसके अगेंस्ट बातें किया करते थे। रोज़ रोज़ के ताने सुन के शाओयू का दिल टूट गया। आखिरकार वो भी वैसी ही बन गई जैसा लोग उसे समझते थे। ये सब सुनकर शिंगयू का दिल उदास सा हो गया। इससे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि उसकी बहन ने कितना कुछ सहा था। इसी वजह से इसका सच जानने का जज्बा और ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन ऑनलाइन क्लास के दौरान शिंगयू कुछ स्टूडेंट्स को ये कहते सुन लेती है कि स्कूल के इंटरनेट नेटवर्क से पुरानी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। शिंगयू ने बिना देर किए अपनी बहन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने लगी। वहाँ उसे एक नाम मिला, शूमिंग। शिंगयू ने सोचा कि शायद वो इसकी सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड हो, तो उसने उस लड़की को एक मैसेज भेजा कि मैं शाओयू की छोटी बहन हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब दोनों मिले तो शूमिंग तुरंत इसे पहचान गई। शिंगयू ने इससे पूछा कि क्या तुम मेरी बहन के दोस्तों को जानती हो? वो बताने लगी कि हाँ, वो हमारे स्कूल की फेमस लड़की थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे पसंद करने वाले रोज स्कूल का चक्कर लगाते थे। लेकिन अफसोस, जिन्हें तुम्हारी बहन ने चुना वो सिर्फ नाम के ही अच्छे थे, अंदर से गंदे लोग थे। उसका नाम लीसू था। वो एक बैड बॉय था, हर कोई उससे डरता था। फिर उसे सैलून में किसी लड़के से प्यार हुआ, जिसकी वजह से उसने लीसू से ब्रेकअप कर लिया था। जब लीसू को उस लड़के के बारे में पता चला तो वो काफ़ी गुस्सा हो गया और समझने लगा कि तुम्हारी बहन ने उसे धोखा दिया है। लेकिन जिस लड़के के लिए उसने लीसू को छोड़ा, उसने भी शाओयू के साथ वफा ना की। उस दिन के बाद तुम्हारी बहन अंदर से काफ़ी टूट चुकी थी। शिंगयू को शूमिंग से बहुत कुछ पता चला, लेकिन अभी कई राज हैं जो सामने आने बाकी हैं। फिलहाल हम स्कूल की तरफ चलते हैं। एक दिन जब शिंगयू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फूड डिलीवरी करने आती है तो वहाँ शेंग का एक दोस्त उससे बदतमीजी से बात करने लगता है। शेंग चुप नहीं बैठता। ये बास्केटबॉल उसके सर पे मार के कहता है कि सॉरी, हाथ से फिसल गया। ये खुद तो इस लड़की को बुली कर सकता है, लेकिन किसी और को बुली करने नहीं देगा। वाह, क्या आशिक है। वैसे ये सीक्रेटली किसी न किसी बहाने से लड़की को प्रोटेक्ट ज़रूर कर रहा है। एक और मुसीबत, जब शिंगयू बाहर आती है तो वो देखती है कि साइकिल की चैन निकली हुई है। फिकर नॉट, हीरो यहीं आसपास ही मौजूद है। वो इसकी हेल्प करने आ गया। चेन फिक्स करने के बाद ये शिंगयू से बोलने लगा कि लड़की, क्या हो गया? तुम्हें थैंक्स बोलना नहीं आता क्या? वो बोलती है कि थैंक्स क्लासमेट। शेंग हंसते हुए बोला कि अब जबकि मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो मुझे लिफ्ट चाहिए। तुम मुझे घर तक छोड़ दो, हम आसपास ही रहते हैं। पहले तो लड़की इसे मना कर देती है, लेकिन लड़का जिद्दी है। ये साइकिल पे बैठ गया। लड़की ना चाहते हुए भी मान गई। दोनों निकल पड़े। शिंगयू ठीक से साइकिल नहीं चला पा रही। इस हट्टे खट्टे गबरू जवान को संभाल पाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल है। कभी इधर चली तो कभी उधर चली। बिल आखिर ये रुक गई। अब लड़के की बारी। ये तो आसानी से चला लेगा। लो जी, बारिश भी शुरू हो गई। माहौल रोमांटिक सा हो गया। शिंगयू के चेहरे पे मुस्कुराहट लौट आई। जब भी ये इस लड़के के साथ होती है तो काफ़ी खुश दिखाई देती है। ये प्यार का एहसास नहीं तो और क्या है। शिंगयू अपनी बहन के कुछ दोस्तों से तो मिल चुकी है, लेकिन अब की बार इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसने लीसू को मैसेज भेज दिया, जो कि काफ़ी घटिया टाइप का बंदा है, क्योंकि वो हर वक्त खूबसूरत लड़कियों के पीछे जो पड़ा रहता है। थर की आशिक को नया शिकार मिल गया। ये शिंगयू के पास पहुंच गया। अब ये इससे भी अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। शिंगयू चालाकी से इसे पास बने कॉफ़ी शॉप में ले जाती है ताकि इसे अपनी बहन के बारे में कुछ जान सके। यहाँ हमें फ्लैशबैक से कुछ और बातें भी पता चलती हैं। वो ये कि जब शिंगयू बचपन में अपनी बहन से मिलने गई थी तब उसने इसे इग्नोर कर दिया था। शिंगयू हमेशा यही समझती रही कि उसकी बहन सेल्फिश थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो इसे प्रोटेक्ट कर रही थी। तब बैड बॉय लीसू शाओयू का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। वो नहीं चाहती थी कि इस घटिया इंसान की नज़र उसकी बहन पे पड़े।
अब जाके शिंग्यू को एहसास हुआ कि उसकी सिस्टर तो बस उसे बुरे लोगों से प्रोटेक्ट कर रही थी, तभी वो इसे अपने पास आने नहीं देती थी। शाओयू का डर सही था, लीसू ने शिंग्यू को भी नहीं छोड़ा, ये इसे हरेस करने लगा। थैंकफुली शीशु सही टाइम पे आई, उसने गैंगस्टर बॉय की गाड़ी पे पत्थर दे मारा। इसका ध्यान उधर चला गया और शीशु शिंग्यू को अपने साथ ले गई। इस बार तो इसने बचा लिया, लेकिन लीसू इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, आगे जाके वो जरूर गंद करेगा। देखते हैं फेमस बॉय शैंग इसे कैसे प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो काइंडली लाइक टारगेट कंप्लीट कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।